गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले लेक्चर 1 में सॉल्यूशन क्या है इसके विषय में जाने थे। सॉल्यूशन के विषय में हमने बताया था कि सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। क्या बताया था? सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन में कंपोनेंट के नंबर के आधार पर सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं: बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन एंड पॉलिनरी सॉल्यूशन। मतलब जहाँ कंपोनेंट की संख्या 2 होगी बाइनरी सॉल्यूशन, जहाँ कंपोनेंट की संख्या 3 होगी टर्नरी सॉल्यूशन, जहाँ कंपोनेंट की संख्या 3 से अधिक होगी पॉलिनरी सॉल्यूशन कहलाता है। आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लेक्चर 2 में आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे अगर हम ये सॉल्यूशन देखेंगे, क्या देखेंगे? सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन में 2 चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। 2 चीज़ देखने को मिलेगा, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। तो हम कैसे पहचानेंगे? जैसे अगर 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी मिलाए, दोनों मिलकर होमोजेनियस मिक्सचर बनाया, तो हम उसमें किसको सॉल्यूट कहेंगे और किसको सॉल्वेंट कहेंगे? तो पहले से आप जानते आए हैं कि वह जिसमें घुलता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं और जो घुलता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम यह जानेंगे कि जिसका अमाउंट, जिसकी मात्रा कम होगी वह सॉल्यूट होगा, जिसकी मात्रा अधिक होगी वह सॉल्वेंट होगा। अगर 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी है, इसका मतलब चीनी की मात्रा कम है और पानी की मात्रा अधिक है, अतः चीनी सॉल्यूट होगा और पानी सॉल्वेंट होगा। यानी जो भी कम मात्रा में रहेगा, कम मात्रा में, उसको हम लोग सॉल्यूट कहेंगे, और जो अधिक मात्रा में रहेगा उसको हम लोग अधिक मात्रा में, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। यानी सॉल्यूशन जब भी बनेगा, सॉल्यूशन जब भी बनेगा तो ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिलाकर जो बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। अब सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में एक टर्म इम्पॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन। तो आज हम लोग मुख्य रूप से वही पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन को के कंसंट्रेशन को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे। मान लीजिए कि अगर 1 गिलास शरबत लेकर के आए हैं, 1 गिलास शरबत में कुछ न कुछ तो चीनी होगा, तो आखिरकार चीनी का वह पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर में क्या कंसंट्रेशन है, कितना चीनी मिला हुआ है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे इकाई दिए गए हैं, बहुत सारे इकाई दिए गए हैं। उस इकाई में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। जैसे आप यह भी कह सकते हैं कि 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से है, ऐसे भी कह सकते हैं 10% वेट बाई वेट के हिसाब से है, ऐसे भी कह सकते हैं 10% वेट बाई वॉल्यूम के हिसाब से है, 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के हिसाब से है, 5 मोल पर लीटर है, 5 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर है, 5 मोल पर केजी सॉल्वेंट है। नहीं तो बहुत सारे यूनिट दिए गए हैं, उस यूनिट को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का सांद्रण। सॉल्यूशन का सांद्रण देखते हैं कैसे हम लोग निकालते हैं।
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का सांद्रता को व्यक्त करने के लिए दो टाइप के यूनिट दिए गए हैं, फिजिकल यूनिट एंड दूसरा है केमिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट एंड सेकंड क्या है, केमिकल यूनिट। अब बारी बारी से इस सबको पढ़ेंगे। पहले हम लोग फिजिकल यूनिट को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग केमिकल यूनिट को पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे फिजिकल यूनिट में क्या हो सकता है। फिजिकल यूनिट फर्स्ट है फिजिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट में पहला ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर पहला इकाई, स्मॉलेस्ट इकाई जो है वह है ग्राम पर लीटर। कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, कैसे समझेंगे ग्राम पर लीटर क्या होता है। तो ग्राम पर लीटर का मतलब होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन, कितना, 1 लीटर सॉल्यूशन में घुले हुए सॉल्यूट के ग्रामों की संख्या, सॉल्यूट के ग्रामों की संख्या कितना, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ग्राम पर लीटर। क्या कहेंगे, ग्राम पर लीटर। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्राम पर लीटर। तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में घुले हुए सॉल्यूट के ग्रामों की संख्या को ग्राम पर लीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राम पर लीटर कहते हैं। जैसे अगर आप यह देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन मैं देता हूँ कि इस क्वेश्चन में आप पाएंगे कि जैसे 10 लीटर सॉल्यूशन है, कितना लीटर सॉल्यूशन है, 10 लीटर सॉल्यूशन है। इसमें यदि 20 ग्राम सॉल्यूट है, 20 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है। 10 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, 20 ग्राम सॉल्यूट है। तो इसका सांद्रण ग्राम पर लीटर में कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे, चूँकि 10 लीटर सॉल्यूशन में 10 लीटर सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट घुला है, अतः 1 लीटर में कितना होगा, तो 1 लीटर में 20/10 होगा, यानी इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो गया 2 ग्राम पर लीटर इसका आंसर हो गया। यानी कि 10 लीटर में 20 ग्राम है तो 1 लीटर में कितना हुआ 2 ग्राम। अगर 1 लीटर में है 2 ग्राम तो 10 लीटर में कितना होगा 20 ग्राम होगा। तो पहला जो इकाई है वह है ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है। इसी में अगर हम इसको थोड़ा चेंज कर दें, यहाँ पर अगर आपको लीटर में नहीं दे करके अगर आपको दे दिया कि 500 सेंटीमीटर क्यूब, 500 सेंटीमीटर क्यूब में 30 ग्राम सॉल्यूट है। 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है 30 ग्राम सॉल्यूट है। तो कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए यहाँ कि हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन इक्वल टू कितना होता है
1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर सोल्यूशन इक्वल टू कितना? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा डाटा चेंज कर देना है, लीटर को बदल देना है कि 500 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में 30 ग्राम सॉल्यूट है। कितना ग्राम सॉल्यूट है? 30 ग्राम सॉल्यूट है। अतः 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा? तो 30/500, 30/500। देयरफॉर 1 लीटर में, तो 1 लीटर इक्वल टू कितना? 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा? तो 30 × 1000 अब बाई 500, यानी ये कितना निकल जाएगा? ये 5 से 2 कट जाएगा, यानी 60 ग्राम पर लीटर आंसर। तो दोनों तरीके से और भी यूनिट चेंज कर करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला जो सिंपलेस्ट था वह क्या था? ग्राम पर लीटर। क्या था? ग्राम पर लीटर। अब हम लोग दूसरा यूनिट पढ़ेंगे फिजिकल में ही, वह है परसेंटेज। फिजिकल में ही क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज। परसेंटेज यानी प्रतिशत। परसेंटेज में भी हम लोग 3 टाइप से देखेंगे। पहला परसेंटेज है परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट। तो वेट बाय वेट मतलब आप समझिए कि यह भी वेट है, इसका मतलब है कि ये सॉल्यूशन जो होगा वह सॉलिड होगा। यह भी वेट है, इसका मतलब है कि इसमें जो सॉल्यूट है वह भी क्या है? सॉलिड है। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि सोना में कॉपर मिलाए तो कॉपर भी सॉलिड है और गोल्ड भी क्या है? सॉलिड है। तो वैसे सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जनरली परसेंटेज वेट बाय वेट का यूज किया जाता है। तो परसेंटेज में मतलब हम लोग जानते हैं कि 100 में, परसेंटेज का मतलब कितना में? 100 में, 100 में। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, उसको अगर 100 ग्राम में 5 ग्राम है तो हम कहेंगे 5% वेट बाय वेट। 100 ग्राम में अगर 10 ग्राम है तो हम कहेंगे 10% वेट बाय वेट। 100 ग्राम में 15 ग्राम सॉल्यूट है तो हम कहेंगे 15% वेट बाय वेट। यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है, उसी को हम लोग कहेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट। तो इसको हम डिफाइन कर देते हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में घुले हुए सॉल्यूट के ग्रामों की संख्या को प्रतिशत वेट बाय वेट कहते हैं। प्रतिशत वेट बाय वेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिशत वेट बाय वेट कहते हैं। जैसे आप यह देखिए कि कोई ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में ये 500 ग्राम सॉल्यूशन है। कितना सॉल्यूशन है? 500 ग्राम सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में 20 ग्राम ग्लूकोज घुला है। 20 ग्राम क्या घुला है? ग्लूकोज। तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम लोग? तो हम निकालेंगे, लिखेंगे कि चूँकि 500 ग्राम सॉल्यूशन में
500 ग्राम सॉल्यूशन में कितना है सॉल्यूट? 20 ग्राम। तो 20 ग्राम सॉल्यूट है। देयरफॉर 1 ग्राम में कितना होगा? तो 20/500। लेकिन हम लोग को परसेंटेज में निकालना है तो कितना में निकालना पड़ेगा? 100 ग्राम में। कितना में निकालेंगे? 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा? तो 20 × 100/500 मीन्स इसको यहाँ कट कर देंगे तो 5, इससे ही हो जाएगा 4। तो क्या आया आपका? 4% वेट बाय वेट आंसर। इसका मतलब क्या हुआ? 4% वेट बाय वेट का मतलब कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 4 ग्राम सॉल्यूट है। 4% वेट बाय वेट का मतलब क्या हुआ? 100 ग्राम सॉल्यूशन में 4 ग्राम सॉल्यूट है। तो 100 ग्राम में है 4 ग्राम, तो 500 ग्राम में कितना होगा? 20 ग्राम। तो 500 में 20, तो 100 में 4, 100 में 4, तो 500 में 20 ग्राम। हम उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। अगर 1000 ग्राम सॉल्यूशन है और इसमें 100 ग्राम सॉल्यूट है, कितना ग्राम सॉल्यूट है? 100 ग्राम सॉल्यूट है। तो हम लिखेंगे कि 1000 ग्राम सॉल्यूशन में कितना? 100 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व है। इसीलिए 1 ग्राम में कितना होगा? तो 1 ग्राम में कितना होगा? 100/1000। देयरफॉर 100 ग्राम में कितना होगा? तो 100 × 100/1000 ये कैंसिल होंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 10% वेट बाय वेट आंसर। 10% वेट बाय वेट। 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या हुआ? 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट है। तो 100 ग्राम में 10 ग्राम है, तो 1000 ग्राम में कितना होगा? 100 ग्राम होगा। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 100 ग्राम आएगा। तो 10% वेट बाय वेट का मतलब हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट है। तो कहीं पे भी आप अगर देखेंगे दिया हुआ रहेगा या दबा उबा के रैपर पर आप देखते होंगे अक्सर लिखा हुआ रहता है 1.2% वेट बाय वेट NaCl। नहीं, तो वहाँ पर आप वेट बाय वेट अगर दिया हुआ है तो उसको समझेंगे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व है। समझ गए? अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम यानी बी में देखेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। यहाँ पर वेट बाय वेट में एक क्वेश्चन भी ऐसे भी आप बना सकते हो। इसके लिए फार्मूला भी इसको कर सकते हैं कि परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100।
यह आप एक फार्मूला भी बना के अपने पास रख सकते हैं। यह फार्मूला भी उसी तरह से सॉल्व करेगा कि परसेंटेज वेट अगर निकालना है सॉल्यूट का तो कि किसका वेट लेंगे, सॉल्यूट का वेट बाय टोटल वेट सॉल्यूशन का इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 100 से। तो ये फार्मूला भी आप निकाल सकते हैं। अब हम लोग आएंगे किस पर, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पर, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पर। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में हम लोग देखेंगे क्या क्या। सो देखिए, वेट ऊपर में है तो वेट तो रहेगा ही, यानी यह वेट ग्राम में ही होगा। यहाँ भी वेट है, यहाँ वॉल्यूम है, यह वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होगा। किस में होगा, सेंटीमीटर क्यूब में। चूँकि वॉल्यूम आयतन है, आयतन की इकाई हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में मापते हैं, सेंटीमीटर क्यूब बताते हैं क्योंकि आयतन एल क्यू होता है। अब लंबाई का क्यू है, लंबाई को सेंटीमीटर में मापेंगे तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब। तो अब परसेंटेज का मतलब 100 में, ऊपर में वेट रहेगा, नीचे में क्या रहेगा, वॉल्यूम, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा कितना, 100 सेंटीमीटर क्यूब। और सॉल्यूट का वेट होगा, सॉल्यूट का क्या होगा, वेट होगा। मतलब कि 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है, उसको हम लोग कहेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंट यानी यहाँ सिर्फ और सिर्फ ग्राम को रिप्लेस कर देंगे किस चीज़ से, सेंटीमीटर क्यूब से। यानी कि आप इसमें कह सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में घुले हुए सॉल्यूट के ग्रामों की संख्या परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कहलाता है। क्या कहलाता है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कहलाता है। क्या कहलाता है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कहलाता है। तो पहला था वेट बाय वेट, दूसरा है वेट बाय वॉल्यूम। अब यहाँ भी आप देखिए प्रॉब्लम इस टाइप के आ सकते हैं। 400 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है, इसमें अगर आप 10 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व कराए, 400 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम सॉल्यूट है, 10 ग्राम सॉल्यूट है। तो आप क्या लिखेंगे कि 400 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट है। यह बात क्वेश्चन ही कहता है कि 400 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है, 10 ग्राम सॉल्यूट है। तो 400 सेंटीमीटर क्यूब में 10 ग्राम सॉल्यूट है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जब हम निकालेंगे तो 10 बाई कितना 400 आएगा। और परसेंटेज के लिए कितना में निकलना होगा, 100 में निकलना होगा। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा, तो 100 इंटू 10 इंटू 100 बाई 400, इसको कैंसिल कर देते हैं, यानी 2.5% वेट बाई वॉल्यूम आंसर। तो 2.5% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में 2.5 ग्राम सॉल्यूट है। 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में 2.5 ग्राम सॉल्यूट है। 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में 2.5 ग्राम है, तो 400 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, तो 2.5 इंटू 4 10 ग्राम। वही तो क्वेश्चन है कि 400 में है 10 ग्राम तो 100 में होगा 2.5 ग्राम, 100 में 2.5 ग्राम तो 400 में 10 ग्राम। समझ में आया, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर ले लेते हैं 50,
ग्राम सॉल्यूट है तो यहाँ चेंज करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में 50 ग्राम सॉल्यूट है। देयरफॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा तो 50 बाई 1000। देयरफॉर 100 में कितना होगा तो 50 इंटू 100 बाई 1000। इससे ये कट गया, इससे ये हो गया 5, यानी ये आ गया 5% वेट बाई वॉल्यूम आंसर। 5% वेट बाई वॉल्यूम आंसर। तो फर्स्ट था परसेंटेज वेट बाय वेट, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है। सेकंड है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, जिसका मतलब हुआ कि 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट डिज़ोल्व है। अतः अब हम लोग तीसरा जो पढ़ेंगे परसेंटेज में ही, वह है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी इसको हम वॉल्यूम परसेंट भी बोलते हैं। सी परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ दोनों वॉल्यूम है, दोनों क्या है वॉल्यूम है, तो स्वाभाविक है इसका भी सेंटीमीटर क्यूब ही लेंगे और इसका भी क्या लेंगे सेंटीमीटर क्यूब। और परसेंटेज का मतलब कितना में 100 में, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में कितना सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूट डिज़ोल्व है। 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में कितना सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूट डिज़ोल्व है, उसको हम लोग कहेंगे परसेंटेज V बाई V। यानी कुछ नहीं चेंज करना है, यहाँ सॉल्यूशन का तो सेंटीमीटर क्यूब है ही, सॉल्यूट में ग्रामों की जगह सेंटीमीटर क्यूब की संख्या हो जाएगी। किसकी संख्या सेंटीमीटर क्यूब की संख्या हो जाएगी। यानी 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में घुले हुए सॉल्यूट के सेंटीमीटर क्यूब की संख्या क्या कहलाएगा परसेंटेज V बाई V कहलाएगा। क्या कहलाएगा परसेंटेज V बाई V कहलाएगा। 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में कितना सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूट डिज़ोल्व है, वह परसेंटेज V बाई V कहलाता है। अंडरस्टैंड। अब इस पर भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ले लिए, इसमें 30 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूट डिज़ोल्व करा दिए। तो 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में कितना है 30 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आप देखेंगे यहाँ हम लिखेंगे 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में 30 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूट है। देयरफॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा तो 30 बाई 500, इसीलिए 100 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा 30 इंटू 100 बाई 500, इससे इसको काट देंगे ये 6, तो ये क्या आ गया 6% V बाई V, 6% V बाई V, 6% V बाई V। इसका मतलब हुआ कि 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में 6 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूट डिज़ोल्व है। 6 सेंटीमीटर क्यूब क्या डिज़ोल्व है सॉल्यूट डिज़ोल्व है। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब में है 6 ग्राम, तो 500 में कितना होगा तो 6 इंटू 5 यानी 30 ग्राम। तो 500 में 30 ग्राम, 500 सेंटीमीटर क्यूब में 30 सेंटीमीटर क्यूब, तो 100 में 6 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब में 6 सेंटीमीटर क्यूब, तो 500 में 30 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूट डिज़ोल्व है। इसको हम लोग फार्मूला के तहत भी बना सकते हैं। ऐसे इसको वॉल्यूम परसेंट यानी वॉल्यूम
परसेंट ऑफ सॉल्यूट रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये आज हम लोग ये पढ़े कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट मुख्यतः सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट कम होगा सॉल्यूट, जिसका अमाउंट अधिक होगा सॉल्वेंट। उसके बाद सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट दिया गया, कौन कौन, फिजिकल यूनिट, केमिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट में पहला था ग्राम पर लीटर, दूसरा था परसेंटेज, परसेंटेज में 3 था, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो उम्मीद करते हैं आप लोग के लिए बेनिफिट देगा, आप लोग सीखें और प्रॉब्लम हम आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू भेज देंगे, उसको घर पर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।